चाहिए। लेकिन मेरी बहनों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई ना तो मंच पर थी, ना ही मंच के सामने जो कुर्सियां डली थी, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, यहाँ तक कि जो लाखों की भीड़ वहां इकट्ठी थी, माता रमाबाई दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बाबा साहब ने टकटकी लगाकर आंख भरी नजरों से भीड़ में निहार रहे थे कि इतना बड़ा जब सैलाब उमड़ा है, कहीं तो मेरी रामू दिखाई दे। बाबा साहब का भाषण अंतिम दौर में जा रहा था। जैसे जैसे बाबा साहब भाषण देते जा रहे थे, बाबा साहब की अचानक से नजर भीड़ के पीछे एक पेड़ था, उस पेड़ के पीछे से एक महिला चुपके से निहार रही थी, वहां पड़ी। बाबा साहब बिना कुछ कहे समझ गए कि भीड़ के पीछे जो पेड़ है, वो पेड़ के पीछे जो महिला है, वो कोई और नहीं, वो मेरी रामू है। और वो ये भी समझ गए कि वो भीड़ के सामने क्यों नहीं आई, वो मंच तक क्यों नहीं आई। क्योंकि मेरी बहनों, मैं आपको बता दूं कि जब माता रमाबाई बाबा साहब के कार्यक्रम के लिए जाने के लिए तैयारी कर रही थी, तो उनके पास में एक भी ऐसी साड़ी नहीं थी जिसको पहन कर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जा सके। ताली बजाने वाली बात नहीं है ये, ताली बजाने वाली बात नहीं है। आप उस पीड़ा को समझिए, उस दर्द को समझिए, उन हालातों को समझिए कि एक महिला के पति का सम्मान हो रहा है, उसके पास में एक भी साड़ी ऐसी नहीं है जिसे पहनकर वो उनके सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जा सके। माता रमाबाई को याद आया कि एक बार साहू जी महाराज ने सम्मान स्वरूप बाबा साहब को एक पगड़ी भेंट की थी, और माता रमाबाई ने ग्रंथ में से वो पगड़ी निकाली और उसी पगड़ी को अपनी फटी हुई साड़ी पर चारों तरफ लपेट कर बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में पहुंची। तो ये ताली बजाने की बात नहीं है। और जैसे ही बाबा साहब का भाषण खत्म हुआ, बाबा साहब भी भीड़ को चीरते हुए सीधे माता रमाबाई के पास पहुंचे। उनकी आंखों में आंसू थे और माता रमाबाई का हाथ पकड़कर बोले कि रमा, रमा मुझे माफ करना, रमा मुझे माफ करना। रमा, ऐसा नहीं है कि मैं तेरा श्रृंगार नहीं कर सकता। रमा, ऐसा नहीं है कि मैं तुझे आभूषण नहीं पहना सकता। रमा, ऐसा नहीं है कि मैं तुझे एक से सुंदर, एक या एक से कीमती एक साड़ी नहीं पहना सकता। रमा, मुझे माफ करना। रमा, जितनी जिम्मेदारी मेरे तेरे प्रति है ना, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी मेरी इस बहुजन समाज की महिलाओं के प्रति है, जिसको अब शरीर ढकने के लिए ठीक से वस्त्र भी नहीं मिलता। रमा, मुझे माफ करना। तो सोचिए मेरी बहनों, जिस माता रमाबाई ने अपने जीवन में कभी अच्छी कीमती साड़ी नहीं पहनी, उसी माता रमाबाई के त्याग, समर्पण, बलिदान से आज बहुजन समाज की महिलाएं नहीं बल्कि भारत देश की तमाम महिलाएं 100 रुपए से लेकर 1-1 लाख रुपए तक की साड़ियां पहन रही है। तो मैं नतमस्तक करती हूँ ऐसी माता रमाबाई को, जो कि त्याग की मूर्ति थी। अगर वो चाहती तो वो भी लड़ सकती थी। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, आप खुद यहाँ पर उदाहरण बैठी है, अगर आपको मार्केट में कोई साड़ी पसंद आ जाए तो आप लड़ मरती है उस साड़ी को लेने के लिए। लड़ मरती है कि मुझे यही साड़ी चाहिए तो चाहिए, मुझे नहीं पता। लेकिन क्या माता रमाबाई ने कभी ऐसा किया? और मैं यहाँ पर गारंटी से कह रही हूँ, जिस दिन बहुजन समाज की महिलाओं ने माता रमाबाई के त्याग, समर्पण, बलिदान को समझते उनके जीवन का अगर 10% भी जीना शुरू कर दिया ना, तो इस भारत देश में एक नहीं फिर से लाखों अम्बेडकर पैदा हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है हमें समझने की, हम समझते ही नहीं है। जो पीछे से बहुत सारी चीजें चलती है, उन्हीं का निर्वहन करते हैं। बाबा साहब ने साफ साफ कहा कि जो परंपराएं, जो चीजें, जो कृतियां आपको गुलाम बनाए, आप उन्हें एक झटके में छोड़ देना। लेकिन जब मैं बहनों से, महिलाओं से बात करती हूँ, अरे सास बुरा मान जाएगी, ननद बुरा मान जाएगी, दूसरी महिलाएं क्या कहेंगी, या हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे। मतलब हमें दूसरों से लेना है, हमें खुद से लेना देना नहीं है। एक बार हाथ खड़ा करें, यहाँ पर कितनी ऐसी महिलाएं जो करवा चौथ का व्रत करती है, ईमानदारी से देखो हाथ खड़े हुए पीछे। अच्छा, पुरुष साथी बताए आपके घर की महिलाएं कितनी करते हैं करवा चौथ का व्रत? महिला को देखो छुपा रही है। कुछ महिलाओं ने हाथ उठाए, पर उनके लिए तालियां बजा दीजिए। भाई ताली तो बजा सकते हैं ना आप लोग। और ये ताली मैंने इसलिए बजवाई है क्योंकि उन्होंने सत्य बोला है। उन्होंने लाल लपेट नहीं की, वो भी हाथ नीचे रख सकती थी कि सबके हाथ नीचे है तो हम क्यों ऊपर करें, लेकिन उन्होंने ईमानदारी दिखाई।
किसलिए करती हैं? चलिए मैं ही बता देती हूँ, क्योंकि जब मैं महिलाओं से चर्चा करती हूँ, आड़ पड़ोस में चर्चाएं होती हैं, तो महिलाएं खुद कहती हैं कि करवा चौथ का व्रत हम इसलिए करते हैं क्योंकि इस व्रत को करने से पतियों की लंबी उम्र होती है। अब एक बात बताइए कि आपके व्रत करने से पतियों की लंबी उम्र कैसे होती है? चलो एक बार मैं मान भी लेती हूँ कि आपके एक दिन भूखा रहने से आपके पतियों की लंबी उम्र हो जाएगी, लेकिन आप पूछिए अपने पुरुषों से, वो आपकी लंबी उम्र के लिए कौन सा व्रत करते हैं? करते हैं कोई? तो इसका मतलब क्या समझे हम कि आप जल्दी से निकलो वो दूसरी ले। भाई साफ साफ यही है ना। और आप व्यवहारिकता पर जाकर गौर कीजिए, जितने भी पुरुष यहाँ पर बैठे हैं शादीशुदा, और जितनी मेरी बहनें यहाँ पर बैठी है शादीशुदा, हर महिला अपने पति से 4 साल 5 साल 6 साल 2 साल 1 साल छोटी होगी। सही कह रही ना मैं? आप अपने पति से छोटी है ना उम्र में, मैं भी अपने पति से 5 साल छोटी हूँ। अब व्रत किसको करना चाहिए? किसको करना चाहिए? पति को करना चाहिए ना। भाई जब हम बात समानता की कर रहे हैं, बाबा साहब के अनुयायी होने की बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं लंबी उम्र करने की, तो पुरुषों को व्रत करना चाहिए महिलाओं के लिए। लेकिन एक भी पुरुष ऐसा नहीं है जो अपने घर की महिलाओं के लिए व्रत करे। और एक चीज और देखिए मेरी बहनों, आप सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहती है, और फिर शाम को जब व्रत खोलने का समय होता है तो आप ही अपने बच्चों से क्या कहती हैं कि बेटा देख के आओ चंदा मामा निकला नहीं निकला, बोलती है ना। और बच्चे पूछा पूछक के जाते हैं गली में देखने के लिए, आगे मम्मी अभी नहीं निकला, और जब निकलता है तो बड़े जोर से चिल्लाते कि मम्मी चंदा मामा निकल गया। अब एक बात और मुझे बताइए आप, जब आप शाम को करवा चौथ का व्रत खोलती हैं तो आप छन्नी में से किसको देखती हैं? किसको देखती हैं? चंदा मामा। मैं नहीं कह रही हूँ, खुद कह रही है। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि जब आप अपने बच्चे को बोलते कि देख क्या बेटा चंदा मामा निकल गया, मतलब जो चंदा आपका भाई और आपके बच्चे का मामा बन गया, तो जब करवा चौथ का व्रत खोलती है तो शाम को आप उसको पति के रूप में छन्नी में से देख रही हैं। तो ये कैसा दोहरा मापदंड है? एक तरफ तो आप उसे भाई बनाती हैं, और दूसरी तरफ इन परंपराओं के नाम पर आप उसी भाई को पति के रूप में छन्नी में से देखती हैं। तो मुझे बताइए मेरी बहनों, क्या इसी दिन के लिए प्रभु पूछे बाबा साहब ने 4 बच्चे कुर्बान करे? क्या इसी दिन के लिए प्रभु पूछे बाबा साहब ने अपनी जीवन संगनी की कुर्बानी दी? क्या इसी दिन के लिए प्रभु पूछे बाबा साहब ने तमाम सुख संसाधन जो उनके जीवन में आ सकते थे उनकी कुर्बानी दी? धन्य हो आप लोग। और आप इतने एहसान फरामों से, मैं खासकर महिलाओं को कह रहे खुले तौर पर, क्योंकि हमने बाबा साहब को कभी समझा ही नहीं। जिस महामानव ने 4 बच्चे कुर्बान करके संविधान के माध्यम से आपको एक चपरासी से लेकर एक राष्ट्रपति बनने तक का अधिकार दे दिया, आपके लिए स्कूलों के द्वार खोल दिए, आपको यहाँ पुरुषों के बराबर बैठने का अधिकार दे दिया, आपको तमाम वो अधिकार दिए जिससे कि आज एक महिला सशक्त बन सकती है, लेकिन कभी आपने उस महापुरुष की बातों पर विचार किया ही नहीं, और समझना तो बहुत दूर की बात है। तो मेरी बहनों, मैं यही कहना चाहूंगी कि जय जयकार से बाहर निकलिए, क्योंकि बाबा साहब अक्सर एक बात भी कहा करते थे कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम जय जयकार में उलझे हुए, बड़े बड़े नारे लगाएंगे, नीली पगड़ियां पहन लेंगे, नीले पट्टे गले में डालेंगे, नीला तिलक लगा लेंगे, और जय भीम के नारे ऐसे लगाएंगे जैसे हमसे बढ़कर कोई भी उनका अनुयायी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं? एक तरफ तो हम उन्हें उनकी तस्वीरों पर, उनकी मूर्तियों पर माला चढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके विचारों पर ताला लगा रहे हैं। तो ये कहाँ का दोहरा मापदंड है? बाबा साहब अगर नहीं होते भारत में पैदा और इस देश का संविधान नहीं लिखते, तो क्या आज आप यहाँ पर जो इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर बैठी है, सोने के आभूषण पहनकर बैठी है, क्या बैठ पाती? बताइए मुझे, क्या बैठ पाती? लेकिन हम समझ ही नहीं रहे हैं। आज बाबा साहब की बदौलत इस भारत देश की तमाम महिलाएं, चाहे वो किसी भी धर्म क्षेत्र भाषा से आती हैं, अब आंकड़े उठाकर देखना, मैं बार बार कह रही थी, अब आंकड़े उठाकर देखना कि वो तमाम हक अधिकार तो बाबा साहब के संविधान से ले रही है, हिंदू कोड बिल से ले रही है, और वही हिंदू कोड बिल जिसको कि संसद में पास भी नहीं होने दिया
उसी हिंदू कोड बिल को लेकर बाबा साहब ने आपके लिए त्याग पत्र कर दे दिया था। अब आप सोचेंगे हिंदू कोड बिल क्या है। मैं पहले आपको बता दूं, हिंदू कोड बिल में बाबा साहब ने आपके लिए तमाम वो अधिकार दिए कि एक महिला अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। अगर उसका पति मर जाए तो वो दूसरी शादी कर सकती है। अगर उसके बच्चे नहीं होते हैं तो वो दूसरा बच्चा गोद ले सकती है। और जब आप सरकारी नौकरियों में जाती हो और जब गर्भवती होती हो ना, और जब आपकी डिलीवरी होती है तो 6 महीने का आपको अवकाश मिलता है, और उस अवकाश में जो 6 महीने की सैलरी है ना, वो आपके अकाउंट में आती है। ये अधिकार बाबा साहब ने दिए। जिस तरह से बेटा पिता की संपत्ति में अधिकार मांगता है, बराबर का हिस्सा मांगता है, वही बराबरी का हिस्सा बाबा साहब ने आपको दिया हिंदू कोड बिल के माध्यम से, कि जितना अधिकार एक बेटे का है पिता की संपत्ति में, उतना ही अधिकार एक बेटी का भी है। तो सोचिए बाबा साहब ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन मैं वही कह रही हूं, हम बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गए हैं। एक बात और बताइए, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने घर की बहुओं से घूंघट करवाती है? कोई नहीं कराता। अच्छा, बहुएं कितनी है जो घूंघट करती है? सास तो मना कर रही है, देखो कई है। और बहुत सारे लोगों से जब हम चर्चा करते हैं घूंघट को लेकर, तो एक बात निकल कर आती है कि जो घूंघट है वो इज्जत का प्रतीक है। ऐसे बोलते हैं ना, खासकर सास या जेठानी बोलते हैं, अरे वो घूंघट नहीं करेगी ना तो घर की इज्जत कम हो जाएगी। अब एक बात बताइए, अगर घूंघट इज्जत का ही प्रतीक है तो कल से अपने घर के पुरुषों को भी घूंघट करा दो, इज्जत डबल हो जाएगी। भाई बात इज्जत की हो रही है ना, लेकिन इस दिशा में जाकर हम कभी सवाल नहीं करते, कभी सवाल खड़ा नहीं करते कि पहले से जो हो रहा है हम उसी को मानते आ रहे हैं। और मैं यहाँ पर पुरुषों से और महिलाओं से एक संकल्प लेना चाहूंगी, अगर आप सही रूप में बाबा साहब के लिए आई हो तो बताइए आज के बाद कितनी महिलाएं, कितने पुरुष ऐसे हैं जो अपने घर की बहुओं से घूंघट नहीं कराएंगे? बस मतलब कराएंगे। चलिए, जो नहीं कराएंगे वो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन एक बात और मैं यहाँ पर कह रही हूँ, जो पुरुष अगर आपका घूंघट ना उगड़वाए और जो ये कहे कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो मेरी बहनें एक बात याद रखना, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। और जो महिलाएं खुद ये कहती है कि बेटी है, ससुराल आ गई है, बहू है, इसलिए घूंघट करेगी क्योंकि ससुराल है, मायका नहीं है, तो जब ये आपके पति आपके मायके जाए, उनकी तो ससुराल हुई ना, अगर वो आपका घूंघट नहीं उगड़वाते हैं ना, तो उन्हें घूंघट करके इस बार अपने मायके लेके जाना। भाई बदलाव तो करना पड़ेगा ना हमें। हम कब तक सहते आए हैं कि दूसरों ने कहा और हमने मान लिया। बातें बहुत है करने के लिए, लेकिन समय का अभाव है, हमारे बीच में और भी वक्ता है। लेकिन साथियों, मेरी बहनों, बस इतना ही कहूंगी कि देखना बहुत कुछ है, देखना